दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जुन के लिए पैड्स लेने गया है। थोड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड होती है उसके लिए, तो वह इधर उधर झाँकते हुए बड़ी मुश्किल से फाइनली लेकर आ जाता है और घर आकर देखता है कि ते काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका खर्चा भी बहुत है और तो और ऊपर से उसने लोन पर जुन को खरीद लिया है। तो जुन उसे समझाता है, कोई बात नहीं, मैं भी काम करूंगा, तुम भी काम करना, हम लोग मिलकर सारा लोन चुका देंगे। अब नेक्स्ट सीन हमें इनकी फ्रेंड को दिखाते हैं। यहाँ पे ते इन्हें बता रही होती है कि इस बार वह ओल्डर सिस्टर के साथ आया था और काफी परेशान भी होती है। अब ये वापस आ रही होती है अपनी वर्क प्लेस से, तो उसे रास्ते में वही सुनपाई की ओल्डर सिस्टर मिल जाती है। वह उससे कुछ बोल रही होती है कि तुम ही हो सेफ ऑप्शन संपाई के लिए। तभी वह नाबा आ जाती है और वह चली जाती है। अब जब ते घर आती है तो वह सारा हाल जो भी कुछ हुआ जो उनको बता रही होती है। बेचारा बैठा होता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वह तो बंद ही नहीं हो रही होती है। पहले 1 घंटा हो जाता है, फिर 2 घंटा हो जाता है, ऐसा करते करते 3 घंटे हो जाते हैं, पर वह इतनी बातें करे जा रही होती है। अब नेक्स्ट डे जब वह तैयार होकर सीढ़ियों से जा रही होती है तो वह वापस लौट कर आती है और हम क्या देखते हैं, बेचारा जुन रात भर नहीं सोया और ते उससे बोलकर जाती है, आज तुम नई जॉब ढूंढ ही लेना। अब जुन जॉब की तलाश में जा रहा होता है तो उसे नाबा मिलती है और वह उसे इंट्रोड्यूस कराती है उसके लोन वाले बॉयफ्रेंड से। अब ये दोनों बैठकर बातें करते हैं अपनी अपनी लेडीज के बारे में कि वह इन दोनों को कितना टॉर्चर करती है। और इस तरफ ते जब वापस लौट रही होती है तो वह क्या देखती है, अब सुनपाई एक न्यू लेडी के साथ आया है और अब घर पहुंचकर उसी के बारे में सोच रही होती है। तो जुन उस पर हंस रहा होता है तो वह उसे डांट देती है और फिर वही सारी बातें बता रही होती है जो आज हुई और फिर उसे अपने पास बुलाती है। मे भी वह उसे गलत समझ लेता है लेकिन वह तो उसमें देती है एक और उसे अच्छा मारती है। अब नेक्स्ट डे ते बहुत अच्छे से कुकिंग करती है। फिर ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसकी कुकिंग से इम्प्रेस हो जाता है जुन, तो वह उसे बताती है कि मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी ताकि मैं अच्छी एक हाउसवाइफ बन सकूं। फिर खाते खाते उससे जब खिला नहीं रहा होता है तो वह बोलता है मैं छोड़ दूं, तो वह उसे डांट देती है पूरा खाओ। अब इसके बाद जब वह अपनी वर्क प्लेस पर जाती है तो वह अगेन अपनी फ्रेंड्स लोगों को बताती है कि ये तीसरी लड़की है जिसे मैंने सुनपाई के साथ देखा है। तो वह लोग उससे पूछती है कैसा इंसान है ये, और उससे बोलती है क्या तुम सच में इसके साथ ब्रेकअप करोगी। तो अभी तो ते कुछ नहीं बोलती। अब जब वह वापस लौट रही होती है अपनी वर्क प्लेस से तो ये तीसरी लड़की आके खड़ी हो जाती है उसके रास्ते में और उसे काफी कुछ बोल रही होती है और फिर उसे मारने लगती है। नाम्बा उसे देख लेती है और इस तरफ जुन बैठा होता है और उसके पीछे नाम्बा का लोन वाला बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी नाम्बा ते को लेकर आ जाते हैं। बेचारी की नाक से खून बह रहा होता है। अब यहाँ पर ते इनको सारी बातें बता देती है क्या क्या हुआ था। अब ये दोनों हंस रहे होते हैं इस पर, तो फिर ये दोनों लेडीज इन लोगों को डरा देती है। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें सुनपाई को दिखाते हैं। ये ते के साथ ही बैठा होता है रेस्टोरेंट में और उससे बता रहा होता है कि उसकी माँ आने वाली है। अब यह बात सुन के वह खुश होती है और फिर अपनी फ्रेंड्स लोगों को बताती है। तो उसकी फ्रेंड्स लोग भी खुश होती हैं और उसे बोलती हैं कि अब सब ठीक चल रहा है, बस तुम इतना करना कि कोई गलती मत करना। फिर उसको याद आता है कि उसने मिस्टेक तो पहले ही कर चुकी है क्योंकि उसने लोन पर जुन को खरीदा है। अब जब वह वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में जुन मिल जाता है। वह उससे पूछती है तुम्हें जॉब मिली कि नहीं और उसे खींच कर लेकर जा रही होती। तब इनसे सुनपाई टकरा जाता है तो वह तो सीधे सीधे पूछता है कि यह कौन है, तो वह बोल देती है ये मेरा भाई है। तो जुन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलते हैं हाँ हाँ मैं इसका भाई हूँ। अब ये घर आ जाते हैं। बेचारी देर दुखी होती है और रो रही होती है और फिर अपनी बातें करने लगती है कि मैंने इतना कुछ सोचा था, मेरी लाइफ भी बिल्कुल फेरी टेल जैसी होगी। तो वह रो रही होती है तो जुन उसके पास टिश्यू पेपर लेकर आता है और उसकी तरफ देखता है और उसके पास ही आ रहा होता है, लेकिन वह उसमें किक मार देती है और उसे काफी कुछ बोलती है, तुम गधे, तुम ही सारी मुसीबत की जड़ हो। और फिर अपना फोन चेक करने लगती है कि सुनपाई ने उसे कुछ मैसेज किया कि नहीं, पूछने के लिए कि वह कौन था। तो जुन पीछे से आके उससे बोलता है कहीं उसने तुम्हें ब्लॉक तो नहीं कर दिया। तो फिर ये बात सुन के उसकी फिर पिटाई होती है और एपिसोड यहीं एंड होता है।